जय हिंद। जो आप लोग यहाँ पर कक्षा 10 में और 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर चित्रकला के पेपर के बारे में बताऊंगा कि पेपर आपका कैसा आएगा, क्या क्या पूछा जाता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। और मात्र आपको इतना जो पढ़ लेते हैं तो आपके यहाँ पर 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और मात्र एक दिन में आपको इतना ही तैयार करना है, जितना मैं आप लोगों को बताऊँगा इतना ही पूछा जाएगा। और ये एक दिन में आप लोगों के 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। और यह एक ऐसा विषय होता है जो आपके परसेंटेज को बढ़ाता है। तो ध्यान से वीडियो को देखना, सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या पूछा जाता है। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये वृत्त क्या होते हैं, आयत क्या होते हैं, त्रिभुज क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, समषष्ठभुज क्या होते हैं, त्रिज्या क्या होती है, सारी चीज़ें बताऊंगा। ये जो समझ लिए तो बहुत ही अच्छे मार्क अचीव कर पाओगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना। पहले आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा कि क्या क्या याद करना है। बहुत ही कम बताऊंगा, मात्र एक दिन में आप लोग 70 नंबर पक्के कर सकते हैं और यही 70 नंबर आपके परसेंटेज को बढ़ाएंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। पहले यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ कि आपका जो पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। उसके बाद में बताऊँगा कि क्या क्या तैयार करना, बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बताऊँगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए यहाँ पर ये 2023 का पेपर है, सेम इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए जो खंड का होगा, इसमें क्या होगा, इस खंड में आलेखन कला होगा तथा प्राविधिक कला होगा के प्रत्येक में 20 जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनमें आपको क्या करना है, किसी में से एक के क्या करना है, 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देना है, ओएमआर शीट में भरना है। इतना समझ में आया। उसके बाद में आपके द्वारा जो आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन कर रहे हैं उसे क्या करना, ओएमआर शीट में अवश्य अंकित कर देना। वो भी बताऊंगा कि कहाँ पर अंकित करना, ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें खंड का में क्या होगा, बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होंगे इसमें आलेखन कला होगा, प्राविधिक कला, इन दोनों में से आपको एक करना है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आलेखन कला ही तैयार करें, ये बहुत सिंपल से होते हैं। तो मैं आप लोगों को इनको बताऊंगा। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 आपको हल करने हैं खंड का में, दोनों नहीं करना, आलेखन करना है और या फिर प्राविधिक कला करना है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इस प्रकार से अथवा करके दो आएंगे, तो ये करो चाहे फिर वो। तो 20 क्वेश्चन करने हैं, चाहे आलेखन के करो या फिर प्राविधिक कला। तो मैं आप लोगों को आलेखन के बताऊंगा, ये बहुत सिंपल से होते हैं। तो इतना समझ में है। उसके बाद मैं यहाँ पर और बताऊंगा अभी ये खंड खा वाला कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करके जाना और कमेंट में बताना कि 20 में से आपको इनमें से कितने मालूम है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से वीडियो को देखना। पहला है यहाँ पर कि चारकोल क्या है। ये जो चारकोल होता है ये क्या है, ग्रेफाइट है कि लाल रंग है कि तेल रंग है कि कोई नहीं। तो देखिए जो चारकोल होता है ये क्या होता है, यह ग्रेफाइट होता है। राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, कमेंट में जरूर बताना कि 20 में से आपको कितने आंसर राइट आंसर मालूम थे। उसके बाद में यहाँ पर अगला है कि ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी आप लोग जरूरी ही तैयार करके जाना। तो देखिए ओस्टवाल्ड के जो रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, यहाँ पर 7 होते कि 3 होते कि 4 होते कि 8। तो देखिए इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। इसमें 8 रंग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर, निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है। आपको निम्न में से आपको बताना है तटस्थ रंग कौन सा है, सफ़ेद होगा कि लाल कि हरा कि नीला। तो देखिए जो तटस्थ रंग कौन सा है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर सफ़ेद रंग होता है। ये क्या होता है, सफ़ेद रंग तटस्थ रंग होता है। अगला यहाँ पर, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 5 होते कि 8 होते कि 7 कि 3। तो देखिए जो इंद्रधनुष होता है इसमें कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, विविग्योर होती है। ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है और इसको याद भी कर लेना है। विवि और यहाँ पर विवि और यहाँ पर ग्योर, ये जी बनी है, जी और वाई यो ओ और यहाँ पर आर, विविग्योर इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 ये हो गए। तो येलो, उसके बाद में ऑरेंज, रेड और यहाँ पर ग्रीन, ब्लू, ये आपको सातों तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर पांचवा उसी प्रकार से पीला, निम्न में से ठंडा रंग कौन सा है। आपको बताना है कि पीला होगा कि लाल होगा कि काला होगा कि नीला होगा। तो देखिए आपको इसमें बताना ठंडा रंग कौन सा है। तो ठंडा रंग इसमें डी वाला इसका राइट आंसर पांचवे का हो जाएगा, नीला होता है। और हरा भी ठंडा रंग होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये दोनों हरे यहाँ पर ठंडे रंग होते हैं। अगला यहाँ पर, और जो यहाँ पर गर्म रंग पूछा जाए तो यहाँ पर ये लाल होता है, ध्यान रखना है। अगला है उसी प्रकार से, बादामी गुफा कहाँ स्थित है, आईहोल में कि मिर्ज़ापुर में कि राजगढ़ में कि औरंगाबाद में। तो देखिए जो बादामी गुफा है ये औरंगाबाद में स्थित है। बहुत ज़्यादा ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको जरूरी ही तैयार करके जाना। वीडियो को लास्ट तक देखना, अभी सारी चीज़ें बताऊंगा
कि क्या क्या आपको तैयार करना है, क्योंकि यही 20 क्वेश्चन उसके बाद में और बताऊंगा, उसमें जो 35 नंबर यहाँ पर 50 नंबर के जो पूछे जाएंगे। तैल चित्रण में किस प्रकार के रंग तेल का प्रयोग किया जाता है, नारियल का कि सरसों का कि तारपीन की कोई नहीं। तो देखिए जो तैल चित्रण होते हैं इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें तारपीन तेल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल से हैं। अगला यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो अच्छी तरीके से देख लोगे आप लोगों को ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा। अगला यहाँ पर 8वां की निम्न में से कौन सा रंग उदासीन है, तो यहाँ पर पीला होगा कि यहाँ पर काला होगा कि लाल होगा कि नीला होगा। तो देखिए जो उदासीन रंग कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पर उदासीन रंग यहाँ पर 8वें का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। काला और सफ़ेद ये क्या होते हैं, उदासीन रंग होते हैं, ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा, लाल होगा कि काला होगा कि नीला कि सफ़ेद। तो देखिए जो हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो यहाँ पर ये लाल होता है। कौन सा होता है, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो पूछा जाए लाल रंग का विरोधी रंग तो हरा हो जाएगा, उसके बाद में काले रंग का विरोधी रंग सफ़ेद हो जाएगा, और नीले रंग का विरोधी रंग पीला हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, मतलब अपोजिट उसको ध्यान रखना, उसी को हम विरोधी भी बोलते हैं। अगला यहाँ पर रंग के कितने गुण होते हैं, एक होता है कि 2 कि 3 कि 4। तो देखिए जो रंग के गुण कितने होते हैं, 10वें का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर 3 होते हैं, 3 होते हैं, ध्यान रखना। रंग के कितने गुण होते हैं, तो 3 होते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पर अगला है यहाँ पर कला शब्द किस भाषा का है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये देखिए हिंदी होगा कि संस्कृत की फारसी की पाली। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, संस्कृत से लिया गया है। जो कला शब्द है किससे लिया गया, संस्कृत। बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है और प्रीवियस ईयर पेपर में भी ये आया था। अगला यहाँ पर आदर्श रंग कितने होते हैं, 8 होते कि 3 कि 4 कि यहाँ पर 6। तो देखिए यहाँ पर जो आदर्श रंग होते हैं ये 3 होते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पर राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर 13वां उसी प्रकार से प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नीला, यहाँ पर पीला की नारंगी, हरा बैंगनी की काला सफ़ेद लाल की, यहाँ पर नीला पीला, और यहाँ पर लाल नीला और पीला। तो राइट आंसर यहाँ पर प्राथमिक रंग तो 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो लाल नीला पीला होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर यही, और इन्हीं को मुख्य रंग भी कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है 20 में से, मतलब 20 क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, और 20 में से कम 30-40 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनको सभी को याद कर लेना। अगला यहाँ पर गर्म रंग जो उष्ण होते हैं ये कितने होते हैं, 1 होता है कि 3 होते हैं कि 4 कि 5। तो देखिए जो गर्म रंग होते हैं यहाँ पर तो ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर उसी प्रकार से अगला यहाँ पर 15वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पर, आलेखन का गुण क्या है। जो आलेखन होता है इसका गुण क्या है, अलंकारिता होता है कि लयात्मकता होता है कि सौंदर्य होता है कि प्राकृतिक रूपों में बदलाव होता है। तो देखिए जो आलेखन का गुण क्या कहलाएगा, सर्वप्रथम तो देखिए 15वें का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, सौंदर्य कहलाएगा। क्योंकि जब चित्र अच्छी तरीके से जो आलेखन बनाओगे, चाहे यहाँ पर कमल का फूल हो या फिर सूरजमुखी का, अच्छी तरीके से सौंदर्य लगेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुण बोलते हैं। अगला यहाँ पर चित्रकला किस श्रेणी में आती है, ये श्रव्य में कि दृश्य में कि दृश्य श्रव्य दोनों की कोई नहीं। तो देखिए जो चित्रकला है ये किस श्रेणी में आती है, तो ये यहाँ पर दृश्य श्रेणी में आती है, देखने के लिए होती है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर अजंता का जो कि गुफा मंदिर कहाँ स्थित है, जो अजंता का गुफा मंदिर कहाँ स्थित है, यूपी में कि मध्य प्रदेश में कि उड़ीसा में कि यहाँ पर महाराष्ट्र में। तो देखिए ये महाराष्ट्र में स्थित है, राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। अगला उसी प्रकार से 58वां निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, लाल होगा कि नीला, नारंगी, पीला। तो देखिए इसमें द्वितीयक रंग कौन सा होगा, तो ये नारंगी होगा, ध्यान रखना है, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला है, सभी आप लोग तैयार करके जाना, निम्नलिखित में से कौन सा ये यहाँ पर रंग इंद्रधनुष में नहीं है। अब इसमें बता रहा नहीं है, तो देखिए ये भूरा रंग नहीं है, बाकी नीला भी होता है, नारंगी भी होता है, लाल भी होता है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन कोई नहीं, आप लोग कमेंट में बताना कि 20 में से कितने राइट आंसर मालूम थे, और आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में कितना टारगेट है, कितने परसेंट का, 80% की, यहाँ पर 70% की, 60% की, 95 की, इससे भी प्लस कमेंट में ज़रूर बताना। और अब आप लोगों को बता देता हूँ कि जो 50 नंबर का पूछा जाता है वो किस प्रकार से आएगा और आपको क्या क्या तैयार करना है। ध्यान से वीडियो को देखना, अभी तो वीडियो की शुरुआत हुई है। यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर अब खंड खा पूछा जाएगा, और इसमें क्या होगा, जो खंड का में प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से आपको एक ही करना है, तो इतना ध्यान रखना है।
तो 21वां प्रश्न होगा का होगा, खा होगा और गा होंगे। तो इन तीनों में से आपको एक करना। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आलेखन जरूर ही तैयार कर लेना। आलेखन बहुत सिंपल सा होता है, थोड़ी सी मेहनत करोगे और अच्छे मार्क अचीव कर पाओगे। और ये कितने नंबर का पूछा जाता है? जो आपको इकाई में मौलिकता होगी 10 नंबर मिलेंगे। लयात्मक रेखांकन होगा, मतलब अच्छी तरीके से उसको बढ़िया से बनाए जितने में पूछा गया। उसके बाद में रंगों का अच्छी तरीके से जो आकर्षण किया गया होगा, चयन किया गया होगा, 10 नंबर उसको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर आपके ये 30 नंबर का पूछा जाता है। और इसमें क्या पूछा जाएगा? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 12 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए जिसमें कमल, पुष्प, पत्तियां, कली व मछली हो। किन्हीं 3 यहाँ पर सुसंगत जल रंगों का प्रयोग करना है। इसमें आपको 3 ही रंगों का प्रयोग करना होता है। तो आलेखन बहुत सिंपल सा होता है। जो यहाँ पर ये जो प्राकृतिक दृश्य होता है ये थोड़ा सा कठिन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपको बनाना होता है एक, यहाँ पर दृश्य कौन सा होगा? मानव आकृति के साथ बने जिसमें जल रंगों का प्रयोग करना है। इसमें बहुत ज़्यादा कठिन होता है और ये सबसे सिंपल सा होता है आलेखन। तो आलेखन ही आप लोग बनाना, 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अभी और बताऊंगा ये 12 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग कौन सा होता है, आयत क्या होते हैं, ये भी आप लोगों को समझा दूंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर खंड गा पूछा जाएगा। इसमें क्या होता है? स्मृति चित्रण होता है, ये आपको करना अनिवार्य होता है। और इसमें यहाँ पर 2 भाग होंगे, दोनों करने हैं, 10-10 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला होगा यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक का क्या करना है? स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाना है जो 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। अब आपको ये ध्यान रखना है, पटरी ले जाना है और 15 सेंटीमीटर से जो चित्र बनाओगे 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, यह ध्यान रखना है। तो आपको 15 सेंटीमीटर बनाना। पटरी होती है वो छोटी सी होती है जो 12 सेंटीमीटर की होती है, 3 सेंटीमीटर और बनाना। इतना बड़ा मतलब आपको, जैसे पटरी लगभग में सपोज करिए कि इतनी बड़ी है, 15 सेंटीमीटर इतना है, तो आपको इतना ही बड़ा बनाना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसमें देखिए 4 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक करना है। जैसे खुली किताब, इसको भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। लालटेन, बाल्टी, मग और छाता, इनमें से आपको एक करना है, ठीक है। उसके बाद में खंडगा खा पूछा जाएगा, इसमें भी आपको एक करना है। इसमें भी 15 सेंटीमीटर से कम ना चित्र हो। और इसमें भी अमरूद पत्तियों सहित 2 टमाटर, लौकी या फिर गाजर सहित पत्तियों आपको बनाना है। तो इसमें भी आपको एक करना है। इतना समझ में है? इनमें से एक करना है, इनमें से एक करना है। तो इतना समझ में है? तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा। अब बता देता हूँ आपको क्या क्या तैयार करना है, क्या क्या आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया आलेखन में, खंड खा में जो आलेखन होता है, प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला, इन तीनों में से आपको एक करना है। उसके बाद में इसमें देखिए आलेखन में आपको क्या क्या तैयार कर लेना है? कमल का फूल, गुलाब का फूल, गुड़हल, गेंदा, सूरजमुखी, मतलब ये जो प्रैक्टिस करोगे तो 1-2 दिन का समय लगेगा और ये आप लोग तैयार कर लेना। 30 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। मैं एक वीडियो और प्रोवाइड कर दूंगा जो OMR शीट में भरना होगा, उसको भी आप लोग देख लेना एक वीडियो। और ये 20 जो क्वेश्चन बताएं इतने ही तैयार कर लोगे तो वो भी 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में खंड गा होगा और स्मृति चित्रण होगा। इसमें आपको सुराही तैयार कर लेना है। और यहाँ पर गिलास, किताब, छाता, चाय और कप, आम, केला, मूली और यहाँ पर लौकी, गाजर, सेब, बैंगन, इतनी ही सारी चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो आपको पूरे 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये यहाँ पर इसमें 2 बनाने होते हैं, मैंने जैसे बताया 10-10 नंबर के होते हैं। तो और 15 सेंटीमीटर से जो कोई भी चीज़ बनाओगे कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और आपको पेंसिल का ही यूज़ करना है, उसमें कलर नहीं लगाना है। ये जो खंड गा होगा इसमें चित्र में आपको पेंसिल से ही शेड करना है, अच्छी तरीके से शेडो बनाना है बाकी। और इसमें कलर प्रयोग नहीं करना है आपको। इन चीज़ों में 3 जल रंगों का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना है आलेखन में। तो इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। मैंने जितना भी बताया इतना ही आपको तैयार कर लेना है। और देखिए अब आप लोगों को इसको समझा देता हूँ कि ये वृत्त, आयत और त्रिभुज और वर्ग और समषष्टभुज ये सभी क्या होते हैं। देखिए जब आप लोग यहाँ पर देखिए ये जो आप लोग चित्र बनाओगे कमल का फूल या गुलाब, गुड़हल, गेंदा या सूरजमुखी, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा आपके देखिए बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से। तो इसी में आपको ये अभी बताऊंगा कि कैसे क्या होता है सारी चीज़ें। देखिए यहाँ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर ये वाला इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 12 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक क्या बनाना है? सुंदर वर्ग, यहाँ पर आलेखन की रचना करना है। तो आलेखन की रचना करना, वर्ग यहाँ पर देखिए वर्ग लिखा है, कहीं कहीं पर आयत यहाँ पर लिखा होगा आयत लिखा होगा, या फिर यहाँ पर वृत्त लिखा होगा। तो ये जो 12 सेंटीमीटर के क्या बनाना, इसमें वर्ग बनाना। तो वर्ग किसको कहते हैं? देखिए जो यहाँ पर ये वर्ग होता है इसको वर्ग को क्या कहते हैं? जैसे इसकी ये 12 सेंटीमीटर, इसकी ये भुजा है इतनी बड़ी, तो इतनी यही रहेगी, ये भी 12 सेंटीमीटर रहेगी और ये भी 12 सेंटीमीटर रहेगी। उसके बाद में ये भी 12 सेंटीमीटर रहेगी, तो इसको वर्ग बोलते हैं। मतलब इसकी चारों भुजाओं बराबर हों, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं।
और आयत किसको बोलते हैं? आयत की जैसे एक ये वाली भुजा 12 सेंटीमीटर की होगी, ये भी भुजा क्या होगी 12 सेंटीमीटर की होगी, और ये क्या होगी ये 15 की। मतलब ये देखिए ये दो भुजाएं क्या होंगी सेम होंगी और दो भुजाएं सेम होंगी, तो इसको क्या हम बोलते हैं यहाँ पर आयत बोलते हैं। मतलब एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। कहीं कहीं पे लिखा होता है कि 20 गुणे 25 क्या बनाना है, 20 गुणे 25 के आयत में क्या बनाना है, एक आलेखन बनाना है। तो ये इसी को कहते हैं 20 ये हो जाएगी और जो लंबी होगी उसी को हम बोलेंगे 25 बोलेंगे। तो ये आयत होता है। वृत्त क्या होता है? वृत्त गोल होता है। तो इसकी जब पूछा जाए कि 12 सेंटी यहाँ पर 25 सेंटीमीटर के वृत्त में क्या बनाना है, एक व्यास के में एक आपको आलेखन बनाना है। तो 25 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास का मतलब होता है पूरी इसका जो इसका ये पूरा बेस है इसी को हम क्या बोलते हैं व्यास। और जो त्रिज्या पूछा जाए तो क्या करना है आपको, आधा इस पर से क्लिक करके तब यहाँ पर प्रकाल की सहायता से आपको बनाना है। तो इतना समझ में आया। उसके बाद में समषष्ठभुज क्या होता है? समषष्ठभुज में उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से इसमें इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। जैसे 8 सेंटीमीटर की ये भुजा है तो 8 सेंटीमीटर की ये भी होगी, 8 सेंटीमीटर की ये भी होगी, 8 सेंटीमीटर की ये भी होगी, 8 सेंटीमीटर की ये भी होगी और 8 सेंटीमीटर की ये भी होगी। तो ये इसकी 6 भुजाएं 8-8 सेंटीमीटर की होंगी। तो ये ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से त्रिभुज, बाकी ये तो त्रिभुज आपको पता होगा। उसके बाद में अब आप लोगों को बता देता हूँ कि जो OMR शीट होती है वहाँ पर अंकित कैसे करना है, जो मैं आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में बताया था। देखिए जो OMR शीट मिलेगी तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा चित्रकला विषय हेतु। यहाँ पर देखिए तो आलेखन भाग होगा, प्राविधिक भाग। तो जो भी जैसे आलेखन भाग करेंगे तो यहाँ पर 20 अंक की जो मैंने बताया था बहुविकल्पी क्वेश्चन, तो इसको क्या करना है, इस गोले को अच्छी तरीके से काला कर देना है। और इसमें OMR शीट में काले और नीले बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। और जैसे प्राविधिक कला कर रहे हैं तो प्राविधिक कला में गोला कर देना है। इनमें से आपको जो भी करेंगे उसी का गोला करना है, ये ध्यान रखना है OMR शीट में। और मैंने इस पर वीडियो बना दिया कि OMR शीट कैसे भरी जाती है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो वो वीडियो जरूर ही देख लेना। यहाँ पर आ रहा होगा, क्लिक करके देख लेना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। यहाँ पर वीडियो आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं।